नए आर्मी चीफ की तैनाती कब होगी, इसके ऊपर बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और ये आर्मी के बहुत जो सीनियर मोस्ट लेवल पॉसिबल हो सकता है उसके मुताबिक 29 नवंबर जनरल कमर जावेद बाजवा का लास्ट डे इन ऑफिस है। उस दिन वो रिटायर हो जाएंगे और एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सटेंशन वो एक दफ़ा ले चुके हैं जिसको वो खुद रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये एक्सटेंशन क्यों ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े शौक से और चाव से उनको एक्सटेंशन दी थी। उसके बाद जो कुछ पिछले चंद माह में आर्मी चीफ के लिए कहा और सुना गया, उसके बाद शायद फ़ौज का एज इंस्टीट्यूशन एज अदारा ये फ़ैसला है कि कोई एक्सटेंशन वाली ऑप्शन कंसिडर नहीं की जाएगी और परहैप्स ये फॉरएवर रहेगा कि किसी आर्मी चीफ़ के लिए भी एक्सटेंशन टेबल पे एज एन ऑप्शन कंसिडर नहीं की जाएगी। तो नए चीफ़ की तैनाती कब होगी, इसके ऊपर बहुत सारी क्यास रही हैं। हर सियासी जमात और हर एक अपने अपने अंदाज में उसका तजिया कर रहा है। हमारी उसके ऊपर इतला ये है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती 29 से बहुत करीब जाके की जाएगी, क्योंकि उससे पहले शायद 21 नवंबर को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मतवक्को है। इस दौरे के अंदर और सऊदी रिलीफ पैकेज अगर अनाउंस होता है उनके दौरे के दौरान, तो उसको रिवाइव कराने में, क्योंकि ये माजी में बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन इमरान खान ने एक स्टेज के ऊपर सऊदीज़ को छोड़कर जब वो मलेशिया जाने का ऐलान किया तो थोड़ी सी कटाई पड़ गई थी, दूरी आ गई थी दरमियान में। तो उसको दोबारा रीबिल्ड करने में इस रिलेशन को GHQ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये आर्मी चीफ़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ISI चीफ़ के विज़िट करवाए जाते हैं, आर्मी चीफ़ जाते हैं, मिलते हैं, तो उससे आपस में वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई और राह हमवार की गई। और अगर ये विज़िट होता है और रिलीफ पैकेज आ जाता है तो उसके बाद नोटिफिकेशन फॉर्मली आने का इम्कान है, तो 24, 25, 26 नवंबर इस करीब आ सकता है। तहरीक इंसाफ का धरना या लॉन्ग मार्च मोस्ट लाइकली 21 के बाद पिंडी या इस्लामाबाद की तरफ आएगा, उससे पहले आएगा भी नहीं, क्योंकि एक इसके ऊपर बड़ी सीरियस एप्रीहेंशन मौजूद थी कि क्या जब कॉन्फ्रेंस आएंगे तो पिंडी इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसको क्लियरली ये चीज़ कन्वे कर दी गई है कि पिंडी इस्लामाबाद में उस वक्त सूरत हाल ख़राब अफोर्ड नहीं की जा सकती और प्रॉबेबली वो उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे, कोई ऐसी वायलेशन नहीं करेंगे। अभी जो सड़कों की बंदिश करके वो बैठे हुए हैं, उनको जो फीडबैक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मिल रहा होगा वो कोई अच्छा नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उनका अपना वोटर भी बहुत उसको नागवार सूरत हाल का सामना है। उसको कोई मरीज़ फंसा हुआ है, किसी के बच्चे फंसे हुए हैं, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, कोई हॉस्पिटल जल्दी पहुंच नहीं सकता, किसी को 4-4 घंटे सड़कों पर रुलना पड़ रहा है, तो कोई उससे खुश नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जल्दी इसको रोल बैक कर दे तो उनके लिए ही बेहतर है। इमरान खान ने अभी से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, जो प्रोग्राम का एक बैकग्राउंड की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई उनको 2 माह पहले पता था, और वो कहते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर का नाम उन्होंने पहले लिया था, कहते हैं कि एक और का नाम मैं लूँगा जिसके मतलब उन्हें मालूम है, और वो मॉनिटर कर रहे थे सारे इस काम को, कंट्रोल रूम में बैठे हुए। अभी उन्होंने नाम लिया नहीं, अगर लेंगे तो कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में आपको उस पर भी अपडेट करें। लेकिन इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा, और उसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात ने, पहले मैं उनका आपको जिक्र करूँ, बड़े फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो जहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके अपने वोटों से मुंतखब किया हुआ वज़ीर आला है, और उनका अपना इंटीरियर मिनिस्टर है, PTI से इंटीरियर मिनिस्टर है। तो जो ख़त लिखा है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या है कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात का मुरवजा तरीक़ाकार ना अपनाना बददियानती है, पंजाब हुकूमत शवाहिद मिटा सकती है। ये बड़ा सीरियस चार्ज है बाकायदा, ये होगा नहीं वैसे, लेकिन बहरहाल एक ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा है कि जिसमें जिसका दिल आता है वो, इमरान खान ने कह दिया कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने मरवाने की साजिश की है, तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत शवाहिद मिटा सकती है। हमले के बाद मुल्क हैजानी कैफियत का शिकार है, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किरदार कुशी और बेबुनियाद इल्ज़ामात की गलीज़ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI रहनुमाओं के ज़हर आलूद तकारीर से शहरियों की जानो माल को ख़तरात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की सरपरस्ती में शरपसंद अमलाक पर हमले कर रहे हैं। जाए वक़ुआ को महफूज किया गया, ना PTI के कंटेनर को तहवील में लिया गया। इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां मेडिको लीगल का प्रोसीजर नहीं है। ये एक इशू है जो जैसे जैसे केस आगे चलेगा हर्ट करेगा, केस की जो स्टैंडिंग है उसको कंप्रोमाइज़ कर सकता है। 5 सवालात उठाए हैं वज़ीर-ए-आज़म ने अपने उसी ख़त के अंदर। कारवान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी थी? हिफाजत के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए? ये सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है कि एक से ज़्यादा शूटर्स की मौजूदगी की इत्तला, जवाबी फायरिंग और मजमूई तौर पर कितने लोग निशाना बने? अभी से चंद मिनट पहले लाहौर के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर चीमा साहब ने, और वो दोबारा उन्होंने कहा है कि शूटर्स 1 से ज़ायद थे।
सवाल नंबर 3 है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने मुरवजा तफ्तीशी तरीक़ाकार को इख्तियार किया ना शहादतें कैसे जमा की गई, इसके ऊपर भी वजाहत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियाँ और कमज़ोरियाँ सामने आईं, इन कोताहियों का ज़िम्मेदार किन इंतज़ामी हुकाम को ठहराया गया। और 5वां सवाल यह है कि तहकीकात में रुकावटें डालने वाले नासर कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये कातलाना साजिश थी या महज एक फ़र्द का इक़दाम था। ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा आखिरी वाला, इसका जवाब जब तक आएगा नहीं केस आगे चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो जिसने मारा है उसने एक मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी जुनूनी वाली कैफियत में मारा है। इमरान खान कहते हैं कि ये एक ड्रामा है जो स्टेज मैनेज किया गया, इसको रंग ये दिया गया कि एक एक्सट्रीमिस्ट है वो आएगा और मज़हब की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर गोली चला देगा। एक्चुअली 2 लोग थे और उनकी असैसिनेशन बाकायदा प्लान की गई थी, ये उनका इल्ज़ाम है। अब जब तक इस हकीकत को आप साबित नहीं करेंगे केस आगे नहीं चलेगा। इंडिविजुअल एक्ट था उसका या वहाँ 2-3 लोग थे और पीछे को प्लानर मास्टरमाइंड बैठा हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए और यहाँ ही सुप्रीम कोर्ट का रोल है। और वज़ीर आज़म का ख़त क्या रंग लाएगा ये आने वाले दिन तय करेंगे।